और कन्याकुमारी के पास में जो बैठे हुए हैं, फिर भी ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से या ढोलकिया स्टूडियो के माध्यम से ये गुरु भगवत हमारे साथ में जुड़े हैं। और चलो उनको सुनते हैं, जिनकी याद शक्ति अद्भुत है, और आप उनकी याद शक्ति का नजारा अभी देखेंगे। अद्भुत जो गुरुदेव की बातें बताएंगे, अद्भुत जो गुरुदेव के किस्से सुनाएंगे, और उनकी कहानी का, उनके प्रवचन की जो मुख्य चरित्र है वो तथागत शादीपति प्रेम श्रीश्वर जी महाराजा का है, और उनके चरित्र को लेकर गुरुदेव हमारे बीच में बात रखेंगे। तो चलो सुनते हैं हमारे परम मित्र और परम पूज्य आचार्य एवं कीर्ति प्रभु श्रीश्वर जी महाराज साहब के सुशिष्य रत्न परम पूज्य मुनिवर्य श्री संयम प्रभु विजय जी महाराज साहब। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हम शं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, गुजराती में एक कहावत बोली जाती है कि जेना लग्न हो तेना गीत गवाए, यानी कि भाग्यशाली आज हमारे सभी के परम उपकारी तथागताधिपति परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहेब, जिनकी 45वीं मासिक पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम सभी इधर एकत्रित हुए हैं। भाग्यशाली जो भी गुरु भगवान थे वो सभी मेरे से तो बड़े ही है, तो सभी को मैं सबसे पहले वंदन करता हूं। दूसरे नंबर में जो ढोलकिया स्टूडियो आदि वगैरह का जो आयोजन आदि वगैरह चल रहा है, और गुरु प्रेम मिशन के परिवार को भी मैं साधुवाद देना चाहता हूं। भाग्यशाली प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहेब को हमने सभी ने उनको देखा था। यह प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहेब के जीवन काल में कुछ ऐसी बात हमें दिखाई देती है, यानी कि ऐसी बात उनके जीवन काल के अंदर देखने को मिलता है। कई बार ये जिंदगी को, उनके पूरे जीवन चरित्र को देखते हैं तो लगता है कि इतनी छोटी उम्र में उन्होंने जो दीक्षा लेने की उनकी इच्छाएं हुई, और छोटी उम्र में उन्होंने संसार का परित्याग करते हुए दीक्षा ले लिया, उसका कारण क्या होगा। दूसरी एक बात शायद ये भी मगज में आती है कि इनका इतना दीर्घ आयु कैसे हुआ। तीसरे नंबर में वो गच्छ के गच्छाधिपति तो बने, परंतु पूरे तपागच्छाधिपति बने, उसका पद भी उनको किस प्रकार मिला। और चौथे नंबर में ये क्वेश्चन भी होता है कई बार कि शासन के इतने बड़े बड़े काम उन्होंने सहजता से परिपूर्ण किस प्रकार किए। तो भाग्यशाली उसको कुछ नए एंगल से, नए तरीके से मैं आपके साथ प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता हूं। तो भाग्यशाली हम देखते हैं ज्योतिष माध्यम की दृष्टि से। तो भाग्यशाली यह गुरुदेव की मैंने इधर आपको दिखाने का प्रयत्न करता हूं जन्म कुंडली। भाग्यशाली ये गुरुदेव की जन्म कुंडली है। इस प्रकार जो मैंने दिखा रहा हूं, इस साइड वो उनकी जन्म कुंडली है और इस साइड उनकी नवमास कुंडली है। ये दो कुंडलियों के आधार के ऊपर मैं आपको दिखाने का प्रयत्न करता हूं, समझाने का प्रयत्न करता हूं। यह गुरुदेव के जीवन काल के अंतर्गत जैसे कि आपको ये छोटे के पन्ने के अनुसार दिखाई देगा, तो वैसे ये जन्म कुंडली है गुरुदेव की, प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब की। वेद जन्म कुंडली के अनुसार ऐसा बोला जाता है कि उनका जो पहले स्थान के ऊपर यानी कि लग्न भुवन उनका वृश्चिक का था, और वृश्चिक का स्वामी मंगल बोला जाता है, जो 12वें स्थान के ऊपर यानी कि शुक्र के घर के अंदर और राहु के साथ बैठा हुआ है। इस कारण से उनका संसार परित्याग होता है, यानी कि संसार में से बाहर निकलते हैं और वैराग्य आदि वगैरह मजबूत होता है। दूसरी बात यह भी कही जाती है कि छोटी उम्र में उन्होंने ये संसार का परित्याग कर दिया और दीक्षा लेने का उनका मन हुआ। उसका एक कारण यह बोला जाता है कि उनकी कुंडली में, उनकी जन्म कुंडली में 9वां स्थान जो है उनका स्वामी चंद्र है, और वो चंद्र लाभ स्थान के ऊपर बुध के घर के अंदर बैठा हुआ है।
9 ग्रहों के अंदर अगर जो सबसे शीघ्र गति से चलने वाला अगर कोई ग्रह है तो वह चंद्र है, तो वह चंद्र शीघ्र गति से चलने वाला है। 2.25 दिन के अंतर्गत एक राशि को परिपूर्ण करता है। तो वैसे ही यह गुरुदेव के जीवन काल के अंदर वैसे ही कुछ ऐसे ग्रह थे, इस कारण से उन्होंने छोटी उम्र के यानी कि करीब 10-11 साल की उम्र में उन्होंने संसार का परित्याग कर दिया। बाकी चलिए दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि दीर्घ आयु कैसे होगा। तो उसका कारण यह है कि उनकी एक प्रकार की जो नवमास कुंडली है, जन्म की जो नवमास कुंडली है, वो नवमास कुंडली के अंतर्गत दिखाई देता है कि 12वां जो 8वां स्थान उनका जो आयुष्य का स्थान बोला जाता है, वहां पे मीन राशि है और उसका स्वामी होता है गुरु। वो गुरु त्रिकोणाधिपति होते हुए केंद्र के अंदर पड़ा हुआ है, मंगल के घर के अंदर पड़ा है, लेकिन मित्र स्थान के ऊपर पड़ा है। और वो गुरु अपने बराबर वहां पे आयुष्य भुवन के ऊपर दृष्टिपात करता है और गुरु वो बहुत बड़ा यानी कि दीर्घ आयु देने वाला बोला जाता है। इस कारण से उनका आयु वैसा ये दीर्घ होने का प्रयत्न हुआ, यानी कि इस प्रकार ये बात हुई। उसके बाद उनको गच्छ के गच्छाधिपति तो बने, परंतु तपा गच्छ के वो तपा गच्छाधिपति बने, उसका कारण क्या है? तो भाग्यशाली उनकी जन्म कुंडली के अंतर्गत अभी हमने देखा, वैसे दीक्षा कुंडली में देखते हैं तो दीक्षा कुंडली के अंतर्गत जैसे ये दीक्षा कुंडली बनाई है, आप सभी देख पाओगे, ये दीक्षा कुंडली है। दीक्षा कुंडली में दिखाई देता है कि बराबर दूसरे स्थान जो कर्क राशि का बोला जाता है और वहां पे गुरु उच्च का है और वो गुरु उच्च का बैठा हुआ 6ठे, 8वें और 10वें स्थान के ऊपर दृष्टि करता है। आखिर इसलिए आखिर में बोला जाता है कि एक गुरु ग्रह ऐसा बलवान है और वो गुरु वहां पे बैठा हुआ भी युवा अवस्था का है, यानी कि जो युवान व्यक्ति काम करता है वैसा प्रकार का वो काम कर सकता है, वैसा प्रकार का ये गुरु है। दूसरे नंबर के अंदर गुरु दीक्षा भुवन के ऊपर भी उच्च का और मित्र के घर का होता है, यानी कि उच्च का होता है तो 100% और मित्र के घर का होता है तो 25%, यानी कि दोनों के मिला के तो 125% वो अच्छा परिणाम देने वाला बोला जाता है। उनकी जन्म कुंडली के अंदर बोला जाता है कि दीक्षा का स्वामी वो चंद्र है, वो बुध के घर के अंदर लाभ स्थान के अंदर बैठा हुआ है। इस कारण से भी उनके जीवन काल के अंदर तपगच्छाधिपति बन सकते हैं। बुध जो है वो लाभ स्थान के ऊपर चंद्र के ऊपर दृष्टि करता है, गुरु मित्र स्थान के ऊपर बैठे हुए लग्न के ऊपर दृष्टि करता है, गुरु शुक्र के ऊपर और शुक्र गुरु के ऊपर भी दृष्टि करता है। गुरु त्रिकोणाधिपति होते हुए त्रिकोण में अपने खुद के घर के ऊपर दृष्टि करता है। उसके अलावा शुक्र वो केंद्राधिपति होते हुए उच्च का जो गुरु होता है वहां पे 9वें स्थान के ऊपर शुभ दृष्टि करता है। शुक्र मित्र के घर में रहा हुआ है और शनि और सूर्य का भी परिवर्तन योग इस प्रकार कुछ बन रहा है। इस कारण से भी उनके जीवन काल के अंदर इस प्रकार वो तपगच्छाधिपति बन सकते हैं। अभी उनकी नवमास कुंडली में देखते हैं तो उनके लग्न की यानी कि उनके जन्म की जो नवमास कुंडली है उसके अंदर 9वें सूर्य उच्च का और मित्र के घर के अंदर बैठा हुआ है। 9वां का स्वामी मंगल वो त्रिकोणाधिपति होते हुए केंद्र में बैठा है। सूर्य उनके मित्र के घर के अंदर बैठा है। गुरु त्रिकोणाधिपति होते हुए केंद्र में मित्र के घर में बैठा हुआ है। उसके अलावा लग्नाधिपति होते हुए सूर्य बराबर भाग्यशाली दीक्षा की जन्म की कुंडली के अंदर नवमास की कुंडली में लग्नाधिपति होते हुए सूर्य वो मित्र की घर में 9वें स्थान के ऊपर उच्च का होता है, इसलिए 125% वहां पे अच्छा परिणाम देता है। और बुध वो शुभ ग्रह के ऊपर यानी कि सूर्य के ऊपर दृष्टि करता है, इसलिए वो अजात शत्रु बने, यानी कि हर एक प्रकार के संप्रदाय समुदाय के लोग उनको मानने का प्रयत्न करते थे, यानी कि मानते थे। तो ये अजात शत्रु पर उनको इस प्रकार मिलने का प्रयत्न हुआ। और उसके अलावा दीक्षा की कुंडली में गुरु डबल केंद्राधिपति होते हुए धन स्थान में चंद्र के घर में बैठा हुआ है। चंद्र त्रिकोण यानी कि 9वें स्थान के अंदर बैठा है, इस कारण से उनको तपगच्छाधिपति पर मिल सकता है। ऐसी प्रकार की बात इधर ज्योतिष के माध्यम से
पता चल सकता है। अभी एक अंतिम बात, यानी कि उन्होंने जिन शासन में बड़े बड़े काम, जिन शासन के बड़े बड़े काम उनके उपदेश और देशना के माध्यम से, यानी कि कहने के माध्यम से, उनके एक प्रकार की प्रेरणा के माध्यम से उन्होंने बड़े बड़े काम सहजता से परिपूर्ण किए। उसका कारण यह है कि दूसरे स्थान के ऊपर दूसरा स्थान का स्वामी गुरु है। उनकी जन्म की कुंडली के अंतर्गत दूसरा स्थान का स्वामी गुरु है, और वो गुरु उच्च का होते हुए धर्म और भाग्य भुवन के अंदर पड़ा हुआ है, और उच्च का गुरु बड़े बड़े काम करवाते हैं। तो ये उनके उपदेश के माध्यम से जिस शासन के बड़े बड़े प्रभाव न करने का कार्य उन्होंने सहजता पूर्वक करने का प्रयत्न किया। और चौथा स्थान बोला जाता है तो वहां का स्वामी है शनि, और वो शनि अपने खुद के घर के ऊपर दृष्टि करता है। तो धर्मशाला, उपाश्रय, देरासर, बड़े बड़े तीर्थ स्थान आदि वगैरह का कार्य थोड़ा सा शनि के कारण विलंबता पूर्वक हुए, परंतु वो जरूर दृष्टि करता है, इसलिए वो सफलता पूर्वक परिपूर्ण हो सकते हैं। तो ये सब कुछ उनके जीवन काल के अंदर ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष के दृष्टि के अनुसार इस प्रकार होने का प्रयत्न किया। पांचवें स्थान का स्वामी त्रिकोणाधिपति होते हुए गुरु त्रिकोण में उच्च का होता है, पांच में अपने खुद के घर के ऊपर दृष्टि करता है, इसलिए विपुल प्रमाण में बड़े बड़े कार्य वो सहजता पूर्वक परिपूर्ण कर सकते हैं, वैसी उनकी कुंडली में दिखने का प्रयत्न होता है। तो भाग्यशाली ऐसे ये तपागच्छाधिपति गुरुदेव थे। अभी हम देखते हैं कि गुरु पद के बारे में इस प्रकार आज का ये मंच का और बहुत बड़ा आयोजन हुआ है। तो भाग्यशाली हम सभी ने भी जब स्कूल के अंदर पढ़ते थे तब एक बात हम सभी ने सुनी थी और पढ़ी थी कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम पूरी दुनिया के अंदर चलता है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कभी भी जीवन में शिष्यत्वाकर्षण बल का नियम चलता है, वैसा कभी भी नहीं सुना होगा। मात्र की मात्र गुरुत्वाकर्षण बल का नियम चलता है, इसलिए जो शिष्य गुरुदेव को समर्पित होते हुए रहता है वो अपने जीवन काल के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ने का प्रयत्न कर सकता है। भाग्यशाली आपको मालूम ही होगा कि 7 बार होते हैं, वो 7 बार में भी अगर समझ लो कि सोम, मंगल और बुध 3 बार को एक साइड रखा जाए, उसके बाद शुक्र, शनि और रवि को एक साइड में रखा जाए, अगर बीच का कोई स्थान हो तो वो है अपने गुरु का, यानी कि गुरुवार बोला जाता है, गुरु का वार ही बोला जाता है, यानी कि गुरुपद ही बोला जाता है। 9 ग्रहों की बात करें तो भाग्यशाली 4 ग्रह को एक साइड रखो, 4 ग्रह को एक साइड रखो, तो बीच में आएगा तो वो गुरु नाम का ग्रह आएगा। जैसे रवि, सोम, मंगल और बुध को एक साइड में रखा जाए 4 ग्रह को, वैसे ही शुक्र, शनि, राहु और केतु को एक साइड रखा जाए तो अगर बीच में कोई स्थान आएगा तो वो गुरु का स्थान ही बोला जाता है। वैसे हमारे जीवन काल के अंदर भी जैन शास्त्र में भी बोला गया है कि देव, गुरु और धर्म, ऐसी 3 बात आती है, तो वहां पे भी बोला गया है देव और धर्म वो दोनों के बीच में अगर तो वो गुरु नाम का पद ही बोला जाता है। तो भाग्यशाली जितने भी धर्म है वो सभी धर्म के अंदर गुरु के ऊपर बहुत बड़ा प्रकार का एक इतिहास रखा हुआ है, यानी कि गुरु को बजना चाहिए, गुरु अपने जीवन काल के अंदर होने ही चाहिए, इस प्रकार की बात बोली जाती है। और प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब की कुंडली के अंतर्गत गुरु उच्च का था और वो भी त्रिकोण में बैठा हुआ था, इस कारण से ऐसा कहा जाता है कि अकेला एक गुरु 1 लाख दोषों का निवारण वो करने का प्रयत्न करता है, यानी कि 1 लाख दोष भी अगर जीवन में होना तो अभी वो अकेला गुरु उच्चता होते हुए त्रिकोण में बैठा है तो 1 लाख दोषों का निवारण अपने जीवन काल के अंदर कर देगा, ऐसा प्रकार का कहा जाता है। तो भाग्यशाली इस प्रकार गुरु पद का ये वर्णन है। और अभी मैं आपको बोलने के लिए जा रहा हूं, खूब शांतिपूर्वक तरीके से सुनना। प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब के 46 यानी कि 86 चतुर्मास उन्होंने किए थे। उनका दीक्षा पर्याय 46 साल का था, 86 साल का, तो उनके 46 चतुर्मास में आपको कंठस्थपने से सुनाने का प्रयत्न करता हूं। सभी भाग्यशाली ध्यान से सुनना। गुरुदेव ने पहला चतुर्मास अहमदाबाद में किया, दूसरा सूरत में किया, तीसरा भी सूरत में किया, चौथा खंभात में किया, पांचवा भावनगर में किया, छठा लिबड़ी में किया, सातवां महसाणा में किया, आठवां
पाटण में किया, 9वां बटवाड़ में किया, 10वां जामनगर में किया, 11वां पालीताना में किया, 12वां भी पालीताना में किया, 13वां राधनपुर में किया, 14वां अहमदाबाद में किया, 15वां कपड़वंज में किया, 16वां अहमदाबाद में किया, 17वां पाटण में किया, 18वां गुरुदेव का चतुर्मास महसाणा में हुआ, 19वां अहमदाबाद के अंदर हुआ, 20वां कपड़वंज में हुआ, 21वां पाटण में हुआ, 22वां महसाणा में हुआ, 23वां अहमदाबाद में हुआ, 24वां 25वां 26वां और 27वां ऐसे 4 उन्होंने बंबई के अंदर चतुर्मास किए। 28वां समी में हुआ, 29वां पाटण में हुआ, 30वां नंबर का चतुर्मास विसनगर में किया, 31वां अहमदाबाद में, 32वां अहमदाबाद में, 33वां भारजा राजस्थान में किया, 34वां पाटण में किया, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 से 42 एवं 8 चतुर्मास मुंबई में किए। 43वां चतुर्मास हिंगन घाट में किया, 44, 45, 46 त्रोण चतुर्मास पुणे में किया, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 वो चतुर्मास गुरुदेव ने बंबई में किए। 57वां सूरत में किया, 58वां 59वां और 60वां इस 3 चतुर्मास गुरुदेव ने अहमदाबाद में किया। 61वां थरावा किया, 62वां संकेश्वर में, 63वां घाणेराव में, 64वां हडेचा में, 65वां मुंबई में, 66 में समीशिखरजी में, 67वां मुंबई में, 68वां पालिताना में, 59वां चतुर्मास राजकोट में और 70 राजकोट में और 70 संकेश्वर में, 71 ચોમાસું संकेश्वर में, 72 पाटण में, 73 મહેસાણા में, 74 संकेश्वर में, 75 संकेश्वर में, 76 चतुर्मास उदयपुर में, 77 चतुर्मास वालकेश्वर मुंबई में કર્યું, 78 અને 79 संकेश्वर में કર્યું, 80 पाटण में કર્યું અને 81 चतुर्मास संकेश्वर નું અંતિમ ચતુર્માસ यानी कि संकेश्वर में છેલ્લું चतुर्मास संकेश्वर में 81 नंबर નું કર્યું, 82 82 नंबर का चतुर्मास घोड़ी जी मुंबई में किया, 83, 84, 85 और 86 इस प्रकार अंतिम इस प्रकार 4 चतुर्मास गुरुदेव ने आकृति आस्था बालकेश्वर और बंबई में किया और 86 के अंतर्गत गुरुदेव हमारे सभी के बीच में से इस प्रकार चले गए। तो भाग्यशाली उनके ऐसे 86 चतुर्मास हुआ। अभी भाग्यशाली में आपको अंत में प्रभु महावीर की पाठ परंपरा बताने का प्रयत्न करता हूँ। तो पाठ परंपरा ध्यान से सुनिए, बराबर सुनने जैसा है। हमारी प्रेम श्री जी महाराज से 76वीं पाठ में प्रभु महावीर की 76वीं पाठ शोभायमान करने वाले ऐसे प्रेम श्री जी महाराज से थे। तो जो भी भाग्यशाली सुनते वो ध्यान पूर्वक तरीके से सुनना। और जब मैं बोलूं 76 में परम पूज्य आचार्य प्रेम श्री जी महाराज से, तो हम सभी एक साथ में अपने अपने घर में, ऑफिस में, जहां भी हो वहां पे 9 बार जयकारा करेंगे, क्योंकि 45 में मासिक 4 और 5 दोनों के मिलाते तो 9 होता है। तो 9 बार उनका जयकारा करेंगे। हो सके तो कमेंट के ऊपर भी 9 बार जय 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 लिखने का प्रयत्न करना। तो भाग्यशाली एकदम ध्यान पूर्वक तरीके से सुनना। सुधर्मा स्वामी से शुरू करते प्रेम श्री जी महाराज से तक सुनने का प्रयत्न करेंगे। तो भाग्यशाली ध्यान से सुनिए। सुधर्मा स्वामी, जम्मू स्वामी, प्रभु स्वामी, स्वयंभू स्वामी, यशोभद्र स्वामी, भद्रभाव स्वामी, सूर्यभद्र स्वामी, आर्यमागिरी, आर्यश्रुतिश्वरी, इंद्रदेश्वरी, देश्वरी, शेषश्वरी, वज्रस्वामी, वज्रसेश्वरी, चंद्रश्वरी, सामनेश्वरी, बुद्धेश्वरी, बुद्धोदश्वरी, माध्यश्वरी, वीरश्वरी, जजश्वरी, देवानश्वरी, विक्रमश्वरी, नरसिंहश्वरी, समुद्रश्वरी, मानदेश्वरी, विभुतश्वरी, ज्ञानेश्वरी, हरिप्रभुश्वरी, यशोदेश्वरी, प्रत्यंगश्वरी, मानदेश्वरी, विमल चंद्रश्वरी, उद्धवदेश्वरी, सहदेवश्री, देवश्री, सर्वदेवश्री, यशोभद्रश्वरी, मुनिचंद्रश्वरी, अचित देवश्री, विजयश्री, श्री सोमप्रभुश्री, जगत चंद्रश्वरी, देवेंद्रश्वरी, धर्मप्रभुश्री, सोमप्रभुश्री, सोमचंद्रश्वरी, देवसुंदरश्वरी, सोमचंद्रश्वरी, मुनिसुंदरश्वरी, रत्नसीताश्वरी, लक्ष्मी सागरश्वरी, सुंदरी साधुश्वरी, हेम विमर्श्वरी, आनंदीपुरश्री, विजय दामसिद्धि, हिरण्य विजय, सैंक्ष विजय, देवश्री, श्रीश्वरी, सत्य विजय, कपूर विजय, क्षमा विजय, जिन विजय, उत्तम विजय, पद्म विजय, विजय, कीर्ति विजय, कस्तूर विजय। 71वीं पाठ में 71 नंबर की पाठ के ऊपर मणि विजय दादा, 72वीं पाठ के ऊपर श्री बुट्टे राय जी, 73वीं पाठ के ऊपर श्री वृद्धि चंद्र जी, 74वीं 74 नंबर की पाठ के ऊपर आचार्य श्री धर्म सुरेश्वर जी महाराज साहब, 75 नंबर की पाठ के ऊपर आचार्य श्री भक्ति सुरेश्वर जी महाराज साहब और उनके पटदर जिन्होंने अपना पूरा जीवन शासन को समर्पित कर दिया। प्रभु महावीर की 76वीं पाठ के ऊपर शोभायमान करने वाले जिनका पूरा जीवन परमात्मा की आज्ञा के अनुसार था, वैसे तपागच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय आचार्य प्रेम जित्रा की आज्ञा बोलो तो मिच्छा में दुक्रा।
अद्भुत, अद्भुत और अद्भुत, यह शब्द भी जिनके लिए छोटा पड़ जाए, और ऐसी अद्भुत वाणी, अद्भुत याद शक्ति का परिचय हमें संयम प्रभु महाराज साहब ने दिया है। खूब खूब अनुमोदना मुनि भगवत की, मुनि भगवत की स्मरण शक्ति की, उनकी याद शक्ति की, जिन्होंने गुरु भगवंत के 86 चातुर्मास कंठस्थ सुना दिए, जिन्होंने गुरु भगवंत की 76वीं पाठ परंपरा तक सभी गुरु भगवंतों के नाम कंठस्थ सुना दिए, और आज का हमारा यह कार्यक्रम सफल बना दिया। बहुत ही साधुवाद, बहुत ही धन्यवाद। और ऐसे गुरु भगवंत को और उनके गुरु भगवंत जिन्होंने इन्हें तैयार किया है, ऐसे आचार्य भगवान कीर्ति प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहब और मुनि श्री संयम प्रभु जी महाराज साहब और हमारे तप प्रभु विजय महाराज साहब, तीनों गुरु भगवंतों को भावभीनी वंदना। बहुत बहुत आनंद और बहुत अद्भुत बातें आपने आपके वक्तव्य में बताई।